आपके लिए बाद में ये ना लग जाए पहले तो आपने ऐसे कहा था अब आप ऐसा कहने लग गए। सुन रहे हो ना? गुड़गांव वालों का निवेदन प्रतिदिन हो रहा है, बलवीर नगर वालों का निवेदन भी प्रतिदिन हो रहा है, नोएडा वाले तो शांत बैठे हैं। अब उन्होंने समझ लिया है, कल महाराज ने कह दिया ज्यादा निवेदन नहीं करना, महाराज अपने आप जब नंबर आएगा तो नंबर लगा देंगे। क्यों? सब्र का फल मीठा, तो सब्र करके बैठे हैं। तो कथन जब भी होगा तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहा, ये पूर्वापर विरोध ना आए। ये भगवान की वाणी की बहुत बड़ी विशेषता है। सुन रहे हो ना? यानी भगवान का अगर हम ज्ञान देखें और उनकी वाणी का हम जब किसी भी अनुयोग के माध्यम से ज्ञान करें तो हमें ये बात लगेगी कि उस वाणी में कहीं पर भी राग द्वेष मोह को बढ़ाने की बात नहीं होगी, घटाने की बात होगी। अगर आपने भगवान के इस वाणी का पान किया तो आपको यह मोक्ष मार्ग मिलेगा, मोह मार्ग नहीं मिलेगा। तो हर ज्ञान में भगवान ने मोह को कम करने की बात कही। चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप भोजन करो, चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप परिवार बनाओ, चाहे आप किसी भी तरह से अपने जीवन को धन आदि साधनों से आगे बढ़ाओ, हर काम में अगर वह चीज सही होगी तो उसमें मोह की कमी होनी चाहिए, मोह रहित वो चीज होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मोह से सहित जो चीज होगी वो चीज कहीं ना कहीं अप्राकृतिक होगी और वह चीज आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म से दूर करेगी। तो भगवान की वाणी में हमेशा अगर उन्होंने कहा कि अहिंसा, संयम, तप ये धर्म है, तो हर जगह पर वह आपको नीचे से लेकर ऊपर तक इस अहिंसा की, संयम की, तप की, वृद्धि की साधना ही मिलेगी। जब आप अहिंसा का भी पालन करेंगे तो आपके लिए भी मोह की कमी करनी पड़ेगी। तो कहीं भी भगवान की वाणी में आपको पूर्वापर विरोध नहीं मिलेगा। इसी कारण से आप जब मान लो कोई भोजन करते हैं तो शुरुआत में ही आपसे कहा जाता है कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो आप ये ना समझें कि आपके लिए ये चीजें खाने को मना की जाती हैं। आप अगर इतना ही समझ लें कि इन चीजों को खाने से मोह बढ़ता है, वो चीजें आपसे शुरुआत में मना की जाएंगी। सुन रहे हो? चलो, हिंसा होती है ये बाद में हम सिद्ध करते हैं। तो हिंसा